बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फीवी में खुश आमदीद। आज 29 सितंबर 2024 रोज़ इतवार 26 रबीउल अव्वल मुताबिक 1446 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के गैर मुल्कियों के लिए इन्फीवी चैनल आता है सऊदी अरब भर की ऑथेंटिक खबरें आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। 7 माह के दौरान 4.2 मिलियन गैर मुल्की टूरिस्ट की सऊदी अरब आमद। सऊदी वजारत सियाहत का कहना है कि गुज़श्ता 7 माह में सऊदी अरब आने वाले गैर मुल्की टूरिस्ट की तादाद 4.2 मिलियन से ज़्यादा रही, जो गुज़श्ता साल से 25%, जबकि साल 2019 के मुकाबले में 656% ज़्यादा है। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक आलमी यौम सियाहत के मौके पर वजारत की जानब से जारी अदाद-ओ-शुमार में बताया गया कि रवां साल जनवरी से लेकर जुलाई तक 17.5 मिलियन गैर मुल्की टूरिस्ट सऊदी अरब आए, जबकि साल 2019 के मुकाबले में ये तादाद 73% ज़्यादा है। सऊदी विजन 2030 को सामने रखते हुए टूरिज़्म के फ़रोग़ के हवाले से जामे अंदाज में की गई मनसूबाबंदी के बेहतरीन नताइज बरामद हुए हैं। साल 2023 में ही टूरिस्ट कमेटी ने 100 मिलियन टूरिस्ट का टारगेट पूरा कर लिया था, जो 2030 के लिए मुकर्रर किया गया था। बेहतरीन सियाहती मकामात और तफरीही सरगर्मियों की वजह से सऊदी अरब आलमी सियाहत का मरकज़ बन गया। अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी सियाहती रिपोर्ट बाय 2024 के मुताबिक गुज़श्ता साल 2023 के दौरान सऊदी अरब आने वाले टूरिस्ट की तादाद में इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जो कि G20 ममालिक में सबसे ज़्यादा है। सलामती कौंसिल मशरक़ वस्ता के बहरान पर काबू पाने के लिए इक़दाम करे। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फ़रहान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल पर जोर दिया है कि वो इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े को मज़ीद फैलने से रोकने का रास्ता तलाश करने के लिए इक़दाम करे। न्यूयॉर्क में सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा ने इस बात की अफसोस का इजहार किया कि जनरल असम्बली की जानब से करारदादों की मंजूरी के बावजूद गज़ा में शहरियों को दरपेश तबाहकुन इंसानी बहरान के खात्मे के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा से अपील ऐसे वक्त में की जब इसराइल और हिज़्बुल्लाह के दरमियान कशीदगी में इजाफा हुआ है। इसराइल ने फ़ज़ाई हमलों को बैरूत के जनूबी मज़ाफ़ाती इलाकों तक बढ़ा दिया है और हिज़्बुल्लाह ने मिसाइलों से इसराइल की अहम तंसीबात को निशाना बनाया है। मिस्र में सऊदी ताजर के कत्ल में विला का गार्ड मुलव्वस निकला। मसरी पुलिस का कहना है कि सऊदी ताजर जो है अब्दुल्ला अलियान अल हरबी के शुबे में विला के गार्ड को तलाश किया जा रहा है। सबक न्यूज़ ने मसरी ज़राए इब्लाग के हवाले से बताया कि काहिरा की नई आबादी में सऊदी ताजर के विला के गार्ड पर कत्ल का शुबा किया जा रहा है, जो वारदात के बाद से गायब है। काहिरा की रीजनल पुलिस को गुज़श्ता जुमेरात को इत्तला मिली थी कि एक विला में लाश मौजूद है। इत्तला मिलते ही पुलिस जैबकों पर पहुंची और लाश को अपनी तहवील में ले लिया, जो टुकड़ों की हालत में थी। इब्तदाई तहकीकात में इंकशाफ हुआ कि लाश सऊदी ताजर की थी, जिसे कत्ल करने के बाद उसके टुकड़े किए गए और मुख्तलिफ प्लास्टिक की थैलियों में डालकर दफना दिया गया। पुलिस का कहना है कि विला से नकदी, जेवरात, 5 कीमती घड़ियाँ और बैंक कार्ड भी गायब हैं। अल अरेबिया के मुताबिक सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि कत्ल की तहकीकात के लिए खसूसी सिक्योरिटी टीम तश्कील दी गई है। CCTV कैमरों और मुल्ज़म की जानब से मसरूका वीज़ा कार्ड है इस्तेमाल किए जाने से केस सुलझाने में मदद मिली। ज़राए का कहना है कि सऊदी ताजर ने गार्ड को नया मोबाइल फ़ोन और रकम जो है बतौर इनाम भी दी थी। यूक्रेन और सूडान में इंसानी हमदर्दी के कामों के लिए $3 मिलियन के मुआहदे। सऊदी इमदादी एजेंसी शासमान मरकज़ बराए इमदाद और इंसानी खिदमात ने हफ्ता को न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए इंसानी अमूर के साथ मुश्तरका ताउन के मुआहदों पर दस्तखत किए हैं। SP के मुताबिक $3 मिलियन मालियत के मुआहदों का मकसद यूक्रेन और सूडान में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए इंसानी अमूर के इंसानी हमदर्दी के कामों की सपोर्ट करना है। नशावर गोलियां स्मगल करने पर 2 गैर मुल्कियों को सज़ाए मौत दे दी गई। सऊदी वज़ारत दाखिला ने कहा कि नशावर गोलियां स्मगल करने पर 2 गैर मुल्कियों को सज़ाए मौत दे दी गई। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक वज़ारत ने कहा कि मसरी तारकीन वतन हानी अबुल कासम और सलमान अबैदुल्लाह को नशावर गोलियां स्मगल करते हुए वो जो है उनको पकड़ा गया था। अदालत में पेश किया गया, जहाँ इल्ज़ाम साबित हो गया और फसाद फिर अर्ज फैलाने के बायस अदालत ने सर कलम करने की सज़ा सुना दी। बाद अपील कोर्ट ने ज़ेरी अदालत की फ़ैसले की तस्दीक की और ऐवान शाही ने फ़ैसले पर अमल दरामद की मंजूरी दे दी, जिसको तबूक रीजन में नाफिज कर दिया गया। एक हफ्ते में 15,000 से ज़्यादा गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार कर लिए गए।
सऊदी अरब में गुज़श्ता हफ्ते 15,324 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार हुए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये गिरफ्तारियां 19 सितंबर से 25 सितंबर 2024 के दरमियान हुई। गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ काम करने वाली मुश्तरका कमेटी ने कहा, कुल गिरफ्तार शुदगान में से 9,235 इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। 3,772 गिरफ्तार शुदगान सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब थे। मज़कूर अरसे के दौरान 1226 अफराद गिरफ्तार हुए जो सरहद अबूर करके मुल्क में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे और मुल्क से बाहर जाने की कोशिश करते हुए भी 116 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। गैर कानूनी तारकीन को सहूलत देने पर 4 अफराद गिरफ्तार हुए और गैर कानूनी तारकीन को सहूलत देना संगीन जुर्म है जिस पर 15 साल कैद और 10 लाख रियाल का जुर्माना हो सकता है। किंग सलमान रिलीफ सेंटर की तरफ से पाकिस्तान में शदीद बारिशों से मुतासरा ख़ानदानों के लिए हंगामी इमदाद। किंग सलमान रिलीफ सेंटर की तरफ से पाकिस्तान में शदीद बारिशों और सैलाब से मुतासरा 12,000 ख़ानदानों को हंगामी इमदाद की फराहमी की गई है। हफ्ता को किंग सलमान रिलीफ सेंटर की तरफ से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक पाकिस्तान में सैलाब और शदीद बारिशों से मुतासरा 12,000 ख़ानदानों की अहम ज़रूरियात को पूरा करने के लिए किंग सलमान रिलीफ सेंटर ने 12,000 शेल्टर और नॉन फूड आइटम्स पर मुश्तमिल किट्स रवाना की हैं। अ फ्रेंड लाइफ एक शॉर्ट फिल्म है जिसमें सऊदी अरब के रहायशियों की ज़िंदगी को दिखाया गया है। सऊदी अरब में सोशल मीडिया के लोगों ने अपने अकाउंट्स पर एक मुख्तसर तख्लीकी फ़िल्म शेयर की है जिसमें सऊदी अरब के गैर मुल्कियों की ज़िंदगियों और उन्हें मिलने वाली इज़्ज़त, तारीफ़ और महज़्ज़ब ज़िंदगी का नमूना दिखाया गया है। फिल्म जिसका उन्वान अ फ्रेंड लाइफ यानी दोस्त की ज़िंदगी है, इंडियन कम्युनिटी के एक रहायशी की ज़िंदगी के एक दिन को डॉक्यूमेंट्री शक्ल दी गई है। अपने काम की नौयत, उसकी रहाइश की जगह और वो अपने काम के औकात के इख्तिताम के बाद अपने फारिग वक्त को किस तरह से गुजारता है, इन तमाम मनाज़र को फ़िल्म के अंदर वो ज़ाहिर किया गया है और सऊदी अरब के माशरे को दिखाया गया है कि वो जो यहाँ के रहायशियों के साथ दोस्ती है उनको खुशामदीद करना और जो एक दूसरे के अंदर भाईचारा है, इस चीज़ को दिखाया गया है। मीडिया विंड प्रोडक्शन की तरफ से तैयार की गई इस फिल्म को जो इंडियन न्यूज़पेपर और मीडिया की जानब से भी भरपूर तवज्जो हासिल हुई है जिसमें सऊदी तख्लीकी काम की तारीफ़ की गई है और इस रिपोर्ट्स में फ़नकाराना काम की तफसीलात का जायज़ा लिया गया जिसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लॉन्च किया गया है। फिल्म द लाइफ ऑफ अ फ्रेंड जो सिर्फ चंद मिनट की थी, एक अहम किरदार और एक बहुत ही बाअसर शराकत की एक मिसाल पेश करती है जिसे कौमी मीडिया के इदारों को पहल करने और अपनी तमाम तर तवानाइयाँ, महारत और तख्लीकी कैडर और काम करने के लिए अदा करना चाहिए ताकि यहाँ पर रहने वाली जो गैर मुल्कियों की ज़िंदगी को दिखाया जा सके। गुस्से की कोई बात नहीं, मनफी जज्बात को पनाह देना आपको दिल की बीमारी के ख़तरे की तरफ लेकर जाता है। कार्डियोलॉजी, आर्टरियल कैथराइजेशन और न्यूक्लियर इमेजिंग के कंसल्टेंट और प्रोफेसर डॉक्टर खालिद अलीमन ने कहा, आपके दिल में मनफी जज्बात को महफूज रखना और उनसे छुटकारा हासिल ना करना दूसरे बिलवास्ता अवामिल का बायस बनता है जो दिल की बीमारी के ख़तरे में किरदार अदा करते हैं, जैसे कि नींद की कमी, बाकायदगी से वर्जिश ना करना और गैर सेहत बख्श खाना खाना। उन्होंने ट्विटर प्लेटफॉर्म पर अपने अकाउंट के ज़रिए तस्दीक की है कि गुस्से के बाद 2 घंटों में दिल का दौरे का पड़ने का ख़तरा किसी ऐसे शख्स के मुकाबले में 8.5 गुना बढ़ जाता है जो गुस्से में नहीं आता है। अबशर अकाउंट बनाते हुए किन गलतियों से बचा जाए। सऊदी अरब ने डिजिटल सर्विसेज के हवाले से तरक्की की है जिसके बायस शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों की सहूलत उनको हो गई है। डिजिटल सर्विसेज की फराहमी से पहले इकामा की तजदीद या छुट्टी जाने के लिए खरूज-ओ-दा के लिए महकमा पासपोर्ट के दफ्तर जाना पड़ता था, फॉर्म भरने पड़ते थे, तस्वीर लगानी पड़ती थी और बारी आने पर फीस जमा करवाने के बाद खरूज-ओ-दा मिलता था। यही तरीका इकामे की तजदीद के लिए भी था जिसमें कई दिन लग जाते थे। सऊदी हुकूमत की जानब से 2005 में डिजिटल सर्विसेज शुरू की गई, उसके बाद इसमें काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ देखने में आई हैं। सरकारी सतह पर जब तमाम गैर मुल्कियों की कंप्यूटर जो रजिस्ट्रेशन है उसका अमल मुकम्मल हो गया तो हुकूमत की जानब से तारकीन के अहल खाना की वो रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू किया गया। महकमा पासपोर्ट की जानब से गैर मुल्कियों के मामलात को निपटाने के लिए 2 तरह के डिजिटल अकाउंट की सहूलत दी गई है जिनमें एक अबशर है और दूसरा मुकीम है। अबशर अकाउंट के ज़रिए कोई भी शख्स अपनी फैमिली के सरकारी मामलात फौरी तौर पर निपटा सकता है। अबशर अकाउंट में रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे अहम बात अकाउंट बनाने वाले के फिंगर प्रिंट्स को सिस्टम में फीड करना होता है। अकाउंट उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक फिंगर प्रिंट का रिकॉर्ड अबशर सिस्टम में फीड ना हो जाए। कुछ केसेस में कुछ लोगों के फिंगर प्रिंट ख़राब हो जाते हैं या शुगर की वजह से उनके उंगलियों के निशानात मध्यम पड़ सकते हैं जिससे ऐसे लोगों को फिंगर प्रिंट रजिस्टर कराने में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है।
بعض लोगों के बीमारी की वजह से फिंगर प्रिंट ख़राब हो गए, जिससे उन्हें एयरपोर्ट पर दुश्वारी का सामना करना पड़ा। महकमा पासपोर्ट ने इस मुश्किल को हल करने के लिए अबशर प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर किया, जिसके लिए ऐसे लोग जिनके फिंगर प्रिंट का मसला होता है वो जवाज़ात के खुसूसी काउंटर्स पर जाकर वहाँ पर अपने अबशर के जो फिंगर प्रिंट्स है दे सकते हैं। इसके अलावा जो बैंकों के ज़रिए भी अपना अबशर अकाउंट रजिस्टर करवा सकते हैं। अबशर अकाउंट बनाते वक्त जो गलतियां करते हैं, सार्फिन अपना मोबाइल नंबर अकाउंट में फीड नहीं करते, गलती से ऐसा मोबाइल नंबर दे देते हैं जो उनके नाम पर रजिस्टर नहीं होता, जिससे अकाउंट अपडेट नहीं होता। अबशर अकाउंट जवाज़ात के कंप्यूटर पर बनाने के बाद उसका कोड नंबर भेजा जाता है, जिसे अपने पर्सनल कंप्यूटर पर लॉगिन करने के बाद एक्टिव किया जाता है। यहाँ ये ख्याल रखें, जब तक अकाउंट को एक्टिव नहीं किया जाता तब तक अकाउंट फाल नहीं होता। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। मज़ीद ख़बरों के लिए आप 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा।